किसी को लगता है कि हम फ्री बैठे हैं, किसी को लगता है सिर्फ किताब खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं। पर जो रियल एस्पिरेंट होता है उसे पता होता है कि हर सुबह खुद से लड़ के उठना सबसे मुश्किल काम होता है। ना कोई मोटिवेशन रील चलती है, ना व्हाट्सएप के फॉरवर्ड हेल्प करते हैं। बस एक ज़िद होती है कि एक दिन रिज़ल्ट की उस पीडीएफ में अपना नाम देखना है। चैप्टर वही है, पेन वही है, पर हर दिन एक नया स्ट्रगल होता है। कभी माइंड वंडर करता है, कभी बॉडी साथ नहीं देती। पर सिलेबस तो इमोशनल नहीं होता ना, उसको तो कंप्लीट ही करना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस सुबह उठ के थोड़ा सा वॉकिंग कर ली, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इस टाइम मुझे एक्सरसाइज भी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तक बैठ जाती हूँ, ज़्यादा टाइम तक लिखती हूँ तो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो फाइनली नीचे आकर अपनी टू डू लिस्ट बनाई दी। और हाँ, आज कब लोग आप लोग जैसे कहते थे कि आप अपना पूरा स्टडी रूटीन दिखाइए, कैसे करती हैं, क्या करती हैं। तो हाँ, मैंने कोशिश की है इस व्लॉग में मॉक टेस्ट से लेकर मतलब हर चीज़ मैंने इस व्लॉग में दिखाई है। जो जो आप लोग पूछ रहे थे सब कुछ मिलेगा आपको इस व्लॉग में। कितने घंटे क्या पढ़ती हैं, कितनी देर क्या होता है, मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करती हैं, यहाँ तक कि सब कुछ मिलेगा इस व्लॉग में। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस व्लॉग में है। ठीक है, तो बनाई अपनी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट। अपने आप को टास्क दिया कि हाँ, इतना तो कंप्लीट करना ही है, वरना पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या। और एग्ज़ाम के बस 28 डेज़ बाकी हैं। मतलब जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब 27 डेज़ हो जाएंगे। तो बस अपनी पूरी कोशिश करने में लगी हूँ, जितना भी मुझसे हो पा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे ट्राई कर रहे हो, क्या क्या ट्रिक्स फॉलो कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी वोकैब्स की क्लास देखी, क्योंकि क्लास देखने का टाइम मिल ही नहीं रहा था। मैं रिवीजन कर रही थी और वोकैब्स की क्लास नहीं कर पा रही थी। और क्लास देखने का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे वर्ड्स जो है मतलब रटने नहीं पड़ते हैं। सर समझा देते हैं, सर एग्जांपल दे देते हैं और मुझे याद हो जाते हैं। बस दोबारा मैं बस रिवीजन कर लेती हूँ। और रिवीजन बार बार इसलिए करती हूँ ताकि मैं बार बार भूलूँ ना, है ना। तो इस तरह से मैं वोकैब्स करती हूँ। एक कमेंट आया था कि मैं इंग्लिश का कुछ बता दूं। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, मतलब सारे चैप्टर तुम कंप्लीट कर लो। जैसे मान लो आज तुमने नाउन पढ़ा, तो नाउन जब तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो तुम उसके एरर्स, उसके पीवाईक्यूज़, मतलब जो भी सब कुछ होता है तुम अपने मतलब सॉल्व कर लो। और देखो तुमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, तुम कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, और फिर वो तुम अपना क्लियर कर लो कि हाँ, ये चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई है, या तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, या क्वेश्चन तुम्हें आता था लेकिन जल्दी जल्दी की वजह से तुमने गलत कर दिया। और फिर उस चैप्टर का एक मॉक दो, देखो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। या पूरे में पूरे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम आ रहे हैं तो फिर से तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि एक बार से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो इस वजह से उसको हमें 3-4 बार रिवीजन करना होता है, तभी हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आती है, या कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होता है। बस वोकैब्स की क्लास करने के बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। और आज का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब सुबह से ही बादल थे और ऐसा लग रहा था कि पानी बरसने वाला है। और दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई और मतलब अच्छा मौसम था। जब से पानी बरसने लगा है तब से गर्मी भी थोड़ी कम होने लगी है, तो ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। वरना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इस टाइम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस नीचे आके अपने छोटे भाई के लिए उसके स्कूल का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा रेडी किया। और फिर उसके बाद मैंने एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीजन किया। बाहर के लोग पूछते हैं कितनी बार एग्ज़ाम दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि सिलेक्शन तक 100 बार अपना कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ता है और फिर से उठना पड़ता है। उनके लिए बस एक रिज़ल्ट मैटर करता है, लेकिन हम जानते हैं जो चुप के लड़ता है वही असली विनर होता है। कभी कभी रूम में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई देती है और खुद से पूछते हैं मैं ठीक कर रही हूँ ना। पर फिर याद आता है जो सपना अपना है उसका बोझ भी अपना ही होगा। सपोर्ट मिले या ना मिले, मेहनत तो खुद से ही करनी होगी। कभी कभी लगता है बस हो गया, अब और नहीं पढ़ सकती, पर एक सही क्वेश्चन, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग फिर से एनर्जी भर देती है। अब बस एक दिन और मेहनत, यही सोच के फिर से कॉपी खोलती हूँ और शुरू हो जाती हूँ।
तो बस ब्रेकफास्ट रेडी कर कर खुद ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़ी खुद की जंग लड़ने, मतलब वोकैब्स को पढ़ने। और मैंने एंटोनियम एंड सिनोनियम्स का रिवीजन करा। फिर उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस रिवाइज़ करी। मतलब वोकैब्स इतना ज़्यादा रिवाइज़ कर लो कि एग्ज़ाम में तुम्हें दिखे तो तुम्हें ये ना लगे कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा यार, तुम्हें ये लगे कि हाँ ये शब्द तो कुछ देखा देखा सा है, और फिर तुम उसी ऑप्शन से आंसर ढूंढ लो, है ना। किसी को लगता है एस्पिरेंट होना मतलब दिन भर पढ़ना होता है, पर सच ये है कि एस्पिरेंट होना मतलब हर वक्त गिल्टी फील करना होता है। शायद और पढ़ लेता तो बेटर होता। कभी किसी टॉपिक पर 2 घंटे लग जाते हैं, फिर भी लगता है कुछ नहीं हुआ, पर फिर अगले दिन फिर से उठ के वही टॉपिक खोलना, यही तो असली कमिटमेंट है ना। कभी कभी सब कुछ परफेक्ट लगता है, रूटीन, मूड, स्ट्रेटजी, फिर भी आउटपुट ज़ीरो निकलता है। और जब लोग कहते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा, तो तकलीफ़ उनसे नहीं खुद पे डाउट होता है। पर फिर भी एक पेन उठाते हैं, फिर से एक लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट हार मानने से पहले 100 बार ट्राई करता है। जब एग्ज़ाम नियर आता है तो सिर्फ क्वेश्चन याद नहीं रहते, दिमाग में सिर्फ ये घूमता है कि क्या मुझसे हो पाएगा। इतना प्रेशर किसी सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हैंडल करना पड़ता है। और सबसे टफ पार्ट, खुद पे भरोसा बनाए रखना जब स्कोर बार बार तोड़ता हो। हर दिन वही सुबह, वही टॉपिक्स, वही नोटबुक, पर हर दिन एक नई होप चाहिए होती है। तभी तो वो नोटबुक एक दिन एडमिट कार्ड में बदलेगी। क्योंकि सिलेक्शन किसी जीनियस का रिवॉर्ड नहीं, एक ज़िद्दी स्टूडेंट की जीत होती है। कहते हैं सपने देखना छोटी बात नहीं, पर उनके पीछे छुप के कितना दर्द, कितनी चिंता होती है, ये कोई नहीं समझता। हर एस्पिरेंट के पास एक ही सवाल होता है, क्या इस बार हो पाएगा। और हाँ, हर स्टूडेंट के बाद, मतलब इस सवाल के बाद एक ही आंसर होता है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कभी कभी पढ़ते वक्त लगता है क्या सच में ये एग्ज़ाम मेरे लिए है। दुनिया बोलती है कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर सकते हो, पर खुद का कॉन्फिडेंस कभी 10 मार्क्स में टूट जाता है और कभी एक सिली मिस्टेक में। लेकिन उसी टूटते हुए कॉन्फिडेंस को हर दिन जोड़ना, फिर से टेबल पर वापस आना, यही तो असली मेहनत है ना। तो बस अपने ईडियम एंड फ्रेजेस को रिवाइज़ कर कर आज मैंने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है स्टैटिक में। और मैं अब डेली कोशिश करूँगी कि मतलब ये जितने भी दिन बाकी एक एक टॉपिक एक एक दिन में कवर करूं और उसके PYQs सॉल्व करूं। तो आज मैंने ये नेशनल पार्क वाला टॉपिक करा है और इसके मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मुझसे हो गए थे। बस मतलब 33 क्वेश्चन थे शायद, और उसमें से 6 क्वेश्चंस नहीं हुए थे क्योंकि मैंने ज़्यादा डीपली इसको पढ़ा नहीं था। मैंने मतलब जैसे कोई मतलब पार्क है उसको पढ़ लिया और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी ले ली और बस वो कर लिया था। लेकिन 6 क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाए, तो फिर मैंने उन मतलब सारे 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और उसके क्या मतलब हो सकता था और उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने देखा। मतलब ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है कुछ भी करके। मुझे टाइम लग गया था, पूरा 1 आवर लग गया था इसको रिवाइज़ करने में, लर्न करने में, और फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब अगर तुम सही से कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यही टाइम जो लग रहा है वही तुम्हारे रिज़ल्ट में दिखेगा, है ना। और ये सब करते करते 11:30 के आसपास लगभग बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि मतलब नरेशन का रिवीज़न कर लेती हूँ और अगर टाइम होगा तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर लूँगी। लेकिन आज मैं प्रैक्टिस कर नहीं पाई क्योंकि आज मैंने इतना ज़्यादा टाइम टेबल अपना बना रखा है, तो बस वही उसका पूरा रिवीज़न कर लिया था मैंने और प्रैक्टिस मुझसे हो नहीं पाई। कोशिश करूँगी कि कल मैं पूरे नरेशन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लूँ और उसका एक चैप्टर वाइज मॉक दे दूँ कि मुझसे कुछ भी ना छूटे और उस चैप्टर से एक भी गलती ना हो मुझसे, है ना। अपना टास्क कंप्लीट करते जाओ और अपनी डायरी में टिक करते जाओ, यही सबसे बड़ा सुकून होता है कि चलो इतना तो कंप्लीट हुआ और आगे करने की कोशिश करती हूँ। किसी को नहीं पता तुमने कितने प्लान बनाए हैं, कितने तोड़े, कितनी बार डिलीट किया है। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी बार नींद सेक्रीफाइस की है, कितनी बार खुद पर डाउट किया है। लेकिन एक दिन जब रिज़ल्ट आएगा तो लोग कहेंगे ये लकी था। पर तुम जानते हो कि हम लकी नहीं हैं, हम फाइटर्स हैं। क्योंकि जब हमारे पेन था तब भी हम पढ़ते थे, जब हमारे फीवर था तब भी हमने पढ़ना नहीं छोड़ा था, और जब हम हार रहे थे और रो रहे थे तो खुद के ऊपर विश्वास दिखा रहे थे कि नहीं हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम बचा है तो क्या हुआ, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस टाइम तो यही चल रहा है कि गिनती के दिन बचे हैं और हम सब लगे पड़े हैं अपने अपने सपनों को पूरा करने में और
खुद के ऊपर डाउट भी करते हैं और लगता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, फिर दिल में एक होप आती है कि कर रहा हूँ तो शायद हो जाएगा, है ना। बस ग्रामर रिवाइज कर कर लंच वगैरह किया, और जो गैया की रोटी नहीं होती तो मम्मी ने कहा गैया को खिलाया, लेकिन गैया हमको मिली नहीं, इसलिए हमने वहीं पार्क है उसी की दीवार में रख दिया, तो वो आएगी तो अपने आप खा लेगी। तो बस ये लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करके आज मैंने अपने आप को टास्क दिया था कि मैं परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी। और हाँ, मैंने किए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, 60 क्वेश्चंस कर पाई। 30 परसेंटेज के करे और 30 सिंपल इंटरेस्ट के करे थे। मैं 30 में ही थक गई थी परसेंटेज के, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो 30 और कर लेते हैं, थोड़ा सा और करते करते 30 मैंने सिंपल इंटरेस्ट के भी कर लिए। आज टोटल मैंने मैथ्स में 60 क्वेश्चंस करे हैं और परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट के करे हैं। और कल मैं अपने नोट्स के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी। और तुम लोग एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेते हो मुझे कमेंट करके बताना, और तुम लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना, मेरे साथ भी शेयर करना, ठीक है। और ये सब करते करते मेरे हाथ में बहुत तेज़ वाला, हाथ क्या गर्दन और पीठ में बहुत तेज़ वाला दर्द होने लगा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत में टहल के आते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो शायद ये दर्द कम हो जाए। तो बस छत में निकल गई और थोड़ा सा पेड़ों में पानी डाला और थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह की। और फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल रहा है, तो फिर नीचे जाके एक मॉक क्यों ही ना दूँ, है ना। तो फिर नीचे जाके मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। और आप लोग पूछते हो कि तुम आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कभी कभी मार्क्स बहुत मतलब हाई चले जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ रही हूँ। शायद तुम भी यही कर रहे हो। कभी कभी हमसे कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, नहीं समझ में आता क्या हो रहा है हमारे साथ। और मैं तो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि जितना सोचती हूँ उससे कम कर पा रही हूँ। हाथ दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि आज 100 क्वेश्चन तक मैथ के कर लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। फाइनली ये देखिए, मेरा आज मैंने मॉक दिया नीचे आकर और उसका ये रिज़ल्ट है। और तुम लोग के मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। और ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, 28 डेज़ बाकी हैं, देखते हैं क्या कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ। फिर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन मैं अपना 100% देना नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी ऐसा कर रहे होगे। और मैथ्स में मेरा स्कोर घट गया है क्योंकि मुझे लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं पा रही हूँ, तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से मेरा मैथ्स का स्कोर काफ़ी नीचे चला गया है। लेकिन कोशिश करूँगी एग्ज़ाम तक शायद अप हो पाए मैथ्स का स्कोर, जीके जीएस का स्कोर, इंग्लिश का स्कोर अप हो पाए, कोशिश करूँगी। तुम भी कोशिश करोगे कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, आज मैथ का एक क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, और अगली बार कोशिश करूँगी कि मैथ में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाऊं। और बस मॉक दे के दिमाग की ऐसी तैसी मेरी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। चाय पीने के बाद अपने मॉक का मैंने पूरा देखा कि मेरी कहाँ मिस्टेक हुई थी, क्या गलत किया था, कहाँ सिली मिस्टेक हुई थी, कहाँ मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी, पूरा मतलब अच्छे से समझा। और फाइनली आधे से ज़्यादा टॉपिक अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब एशियंट हिस्ट्री बची है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो कोई वन शॉट देख लेती हूँ वीडियो और उससे करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो फिर मुझे अभिषेक सर का वन शॉट मिला, और ठीक है, मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। काफ़ी सारे वन शॉट पड़े हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किसे करूँ। परमार सर भी हैं और कई सारे टीचर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि इतने कम टाइम में अगर ये कवर हो रहा है, और अगर मैं मॉक दे के देखती हूँ, अगर मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे इस वीडियो के बाद एशियंट हिस्ट्री में, तो मैं इन्हीं से कंटिन्यू करूँगी, है ना। तो बस रीज़निंग करी मैंने सोचा था आज रीज़निंग का एक सेक्शनल मॉक दूँगी, लेकिन दे नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर लास्ट में मैंने इतना ही किया कि आज मैंने एशियंट हिस्ट्री का आधा वीडियो कंप्लीट करा है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे मुझे लेकर, तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैं एक दिन में कितने क्वेश्चंस करती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ, कब पढ़ती हूँ, कितने बजे पढ़ती हूँ, मॉक में कितने स्कोर आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर आता है, सब चीज़ मैंने दिखा दिया है इस वीडियो में। तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना।
तो बस तुम भी अपना मॉक का स्कोर शेयर करना मेरे साथ, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी और प्रोडक्टिव दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर डाउट मत करना और अपना 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है और बस अब हम लोगों को अपना रिज़ल्ट दिखाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।